हाय, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के टूरिज्म पॉलिसी 2020 जो एक टूरिज्म पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लाई गई 2020 में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अलग अलग जो प्रमोशन मेजर्स हैं, जैसे फिस्कल बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स जो इस टूरिज्म पॉलिसी के अंदर दिए गए हैं। मतलब कि ये आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया होगा, प्रमोशन मेजर्स, फिस्कल बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स, लेकिन ये इसी का पार्ट है, टूरिज्म पॉलिसी का ही पार्ट है और इसको हम इंटीग्रेट करके ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टूरिज्म पॉलिसी को डिस्कस करेंगे जो 2020 में टूरिज्म पॉलिसी लाई गई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अल्टीमेट पर्पस यही था इसका कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या अलग अलग फिस्कल बेनिफिट्स देने की बात की है, क्या अलग अलग इंसेंटिव्स इस पॉलिसी के अंदर हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या मॉनेटरी सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार जो है प्रोवाइड करेगी जिससे कि टूरिज्म को जो है प्रमोट किया जा सके। टूरिज्म की प्रमोशन के लिए क्या फिस्कल बेनिफिट्स या फिर मॉनेटरी सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट या इंसेंटिव सरकार देगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टूरिज्म पॉलिसी ऑफ 2020। ये जो टूरिज्म पॉलिसी है 2020 की, इसको जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया 2020 में, ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जाए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसके अंदर टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। तो इसको जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने कैसे लॉन्च किया। भाई, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट तो अभी बन रही है 2024 में, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने कैसे लॉन्च किया। तो बेसिकली जो एलजी था जम्मू एंड कश्मीर का उस टाइम पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो एक सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसी को हम कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इसको जो है लॉन्च किया। बेसिकली एलजी ने लॉन्च किया, सेंटर की डायरेक्शंस के ऊपर ही ये सब हुआ। सिंपली आप ये समझिए कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने इसको 2020 में जो है वो लॉन्च किया ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जाए जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर। इसका अल्टीमेट एम क्या था? तो टू मेक जम्मू एंड कश्मीर अ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म। तो इसका अल्टीमेट पर्पस यही था, एम यही था कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के लिए जाना जाए, और साथ ही साथ जो है सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव टूरिज्म के ऊपर हमें काम करना है। मतलब ऐसा टूरिज्म जिसमें इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो, इन्वायरमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबली जो है और इंक्लूसिवली जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करना है। अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, अगर इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रमोट डाइवर्स टाइप ऑफ टूरिज्म। तो इसके अंदर बेसिकली ये फोकस किया गया कि हमें डाइवर्स टाइप ऑफ टूरिज्म को प्रमोट करना है, अलग अलग तरह का टूरिज्म हमें प्रमोट करना है। मतलब कि हमें इको टूरिज्म भी प्रमोट करना है, हमें हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म भी प्रमोट करना है, हमें जो रिलीजियस टूरिज्म है वो भी प्रमोट करना है, हमें एडवेंचर टूरिज्म भी प्रमोट करना है, तो हमें कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म भी प्रमोट करना है। तो अलग अलग तरह का टूरिज्म हमें इसके अंदर प्रमोट करना है। मतलब स्पेसिफिकली हमें उसके ऊपर लिमिटेड नहीं रहना है कि भाई यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म होगा और थोड़ा सा कश्मीर के अंदर एडवेंचर टूरिज्म होगा, यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहना है, बल्कि हमें बाकी डाइवर्स जो टूरिस्ट क्या डाइवर्स टाइप का जो टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करना है। क्रिएट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल्स, हमें टूरिज्म को प्रमोट करके जो है वो लोकल्स के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। मतलब प्राइवेट कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करें, किसके अंदर? टूरिज्म के अंदर। उसके बाद इंप्रूव टूरिज्म सर्विसेज, सेफ्टी एंड क्लीननेस, हमें जो टूरिज्म सर्विसेज हैं उनको इंप्रूव करना है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा डेवलप करना है, हमें जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर पहुंचानी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे होनी चाहिए, अच्छी डेस्टिनेशंस हों, रहने के लिए अच्छे स्टेज हों टूरिस्ट के पास, क्लीनलीनेस हो, मतलब कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है कि टूरिस्ट की सेफ्टी भी हमें बना के रखनी है। डेवलप न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हमें नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी डेवलप करना है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के डल लेक और गुलमर्ग और पहलगाम तक ही सीमित नहीं रहना है, और हमें जम्मू कश्मीर की कटरा, वैष्णो देवी और पतंगडाब और सनासर तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें जो बाकी डेस्टिनेशंस हैं, जो हिडन स्पॉट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनको भी एक्सप्लोर करना है। जैसे आप बात करोगे तो आपके गाँव में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह होंगी, मेरे गाँव में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, वो मतलब मैं कहता हूँ कश्मीर से भी अच्छी जगहें हैं वो। हालांकि कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, लेकिन उनकी अपनी सुंदरता है। लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं है,
इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो सामने आ ही नहीं पाई। तो हमें उन हिडन स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। उसके बाद प्रमोट इको टूरिज्म एंड रूरल टूरिज्म, हमें इको टूरिज्म को प्रमोट करना है, जिसके अंदर हमें नेशनल पार्क्स को जो है प्रमोट करना है। हमें रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना है कि जो गांव है, गांव के अंदर जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए, गांव के अंदर होम स्टेज डेवलप किए जाएं, ताकि जो हमारे पर्यटक हैं, जो हमारे टूरिस्ट हैं, वो गांव के अंदर रुकें, जाके वहाँ का लाइफ का एक्सपीरियंस लें। उसके बाद की एरियाज ऑफ फोकस या फिर टाइप्स ऑफ टूरिज्म टू बी प्रमोटेड, तो मेन एरियाज कौन से थे फोकस के, मतलब इसके अंदर कौन से एरियाज के अंदर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, या फिर कौन सी अलग अलग टाइप का टूरिज्म जो है इसके अंदर प्रमोट किया जाएगा, अलग अलग तरह का टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा इसके अंदर। वो कौन सी अलग अलग तरह का टूरिज्म होगा? सबसे पहले आता है लेजर एंड एडवेंचर टूरिज्म। तो हमें लेजर और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है। लेजर और एडवेंचर टूरिज्म के अंदर क्या आता है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में थक गए हो, नौकरी करते हो, तो आप कश्मीर में घूमने आए हो, जम्मू कश्मीर में घूमने आए हो, यहाँ पे आप आराम करोगे, एडवेंचर करोगे, स्कीइंग करोगे, राफ्टिंग करोगे, ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद पिलग्रिमेज टूरिज्म, हमें जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे जो टूरिस्ट आता है, जो हमारे यात्रा करने लोग आते हैं, जैसे माता वैष्णो देवी की बात कर लीजिए, अमरनाथ यात्रा की बात कर लीजिए, सूफी श्राइन्स की बात कर लीजिए, तो उनको प्रमोट करना है। उसके बाद इसके अंदर आता है कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म। अब जम्मू कश्मीर जो है वो अपने रिच कल्चर के लिए जाना जाता है, जम्मू कश्मीर अपने हेरिटेज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ का जो कल्चर है, जैसे अगर हम मुगल गार्डन्स की बात करें, जो मुगल्स के टाइम के गार्डन्स हैं, जो जम्मू, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलग अलग टेम्पल्स हैं, या फिर बाकी जो कल्चरल हमें यहाँ पे रिचनेस देखने को मिलती है कश्मीर में, जम्मू में, कश्मीर की अपनी कुजीन्स जो वहाँ पे हैं, वहाँ का जो वाजमान है, जम्मू के अंदर यहाँ का जो राजमा है, तो वो जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी हमें प्रमोट करना है। एडवेंचर टूरिज्म, हमें एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर फोकस करना है कि लोग स्कीइंग करने आएँ, ट्रैकिंग करने आएँ, रिवर राफ्टिंग करने आएँ। उसके बाद इको टूरिज्म को हमें प्रमोट करना है, जिसके अंदर हमें वाइल्ड लाइफ जो है हमारा उसको हमें दिखाना है, उसको प्रमोट करना है। हमारे जो नेचर के रिजर्व्स हैं उनको प्रमोट करना है, ताकि वहाँ पे लोग वाइल्ड लाइफ देखने आएँ, नेशनल पार्क्स के अंदर विजिट करने आएँ। एग्रो एंड रूरल टूरिज्म, हमें एग्रो और रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना है कि जो गांव के अंदर जो टूरिज्म है, गांव के अंदर जो खेतीबाड़ी होती है, तो क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि आप देखना कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जो शहर के लोग हैं या टूरिस्ट जो हैं वो गांव में रहना चाहते हैं, और गांव में कच्चे घरों में रहना चाहते हैं, वहाँ की लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वहाँ से वो खेतों में जाना चाहते हैं, वहाँ पे फसल देखना चाहते हैं। तो उसको हमें प्रमोट करना है। हमें विलेज स्टेज को डेवलप करना है कि गाँव में प्रॉपर स्टेज हो, ताकि टूरिस्ट वहाँ पर रुक सकें आके, फार्म विजिट्स, ताकि टूरिस्ट जो हैं वो खेतों में जाके विजिट कर सकें, किसी ने अगर फूल लगाए हुए हैं, सब्जी लगाई हुई है, उसको देखने आए वो। उसके बाद इसके अंदर आता है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, हमें मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट करना है कि यहाँ पे लोग जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर आएँ, अपना इलाज करने आएँ, तो उसको हमें प्रमोट करना है। उसके बाद इसके अंदर फिल्म टूरिज्म आता है कि हमें फिल्म टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को एज अ फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाना है, कि यहाँ पे फिल्म शूट की जाएँ आके, बॉलीवुड की फिल्म्स यहाँ पे शूट की जाएँ आके। जैसे हम देखते हैं कि हैदर जैसी मूवीज़, शिकारा जैसी मूवीज़ जहाँ पे शूट की गई, तो इससे क्या हुआ कि बॉलीवुड का कमबैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है जम्मू कश्मीर की टूरिज्म पॉलिसी 2020, और ये इसके अंदर आता है। अब इसके आगे हम इसके अंदर जो प्रमोशन मेजर्स दिए गए हैं, किस तरीके से प्रमोट करना है, हमने ये कहा कि भाई ये सब किया जाएगा इसके अंदर, लेकिन किस तरीके से किया जाएगा? क्या कोई फिजिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे? क्या कोई मॉनेटरी सपोर्ट दी जाएगी सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट दिया जाएगा? सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव दिया जाएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी? तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं फिजिकल बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स, मतलब इस टूरिज्म पॉलिसी के अंदर क्या फिजिकल बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स दिए गए हैं ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। फिजिकल बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स का सिंपल सा मतलब यही होता है कि सरकार की तरफ से क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, सरकार क्या किसी को सपोर्ट कर रही है। अगर किसी ने कोई अपना होम स्टे बनाना है, या किसी ने अपना होटल बनाना है, या टूरिज्म की प्रमोशन के लिए किसी ने कुछ करना है, तो उसके लिए क्या सरकार कुछ हेल्प करती है, सहायता करती है? तो हाँ, सरकार करती है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये जो पॉलिसी है, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब फाइनेंशियल हेल्प करने का काम करती है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए,
जैसे अगर कोई होटल खोलना चाहता है, कोई रिजॉर्ट्स या फिर कोई जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको जो है क्या किया जाता है, फिजिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टूरिज्म के सेक्टर में। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको सब्सिडी मिलती है। फॉर एग्जांपल 30% सब्सिडी मिलती है किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन ऑफ होटल्स, गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज एटसेट्रा। तो मान लो कि आप कोई होम स्टे बना रहे हो, मान लो कि आप कोई होटल बना रहे हो, या फिर होटल को एक्सपैंड कर रहे हो, या फिर आप कोई गेस्ट हाउस बना रहे हो, तो उसका जो खर्चा आएगा उसमें से 30% आपको सरकार वापस दे देगी। मान लो मैंने एक होम स्टे बनाया, और ये होम स्टे बना 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, तो इसमें से 30% मुझे सरकार वापस दे देगी, मतलब मुझे 30 लाख जो है वापस मिल जाएंगे, राइट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती क्या है, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप कोई गेस्ट हाउस बना रहे हो, होम स्टे बना रहे हो, मतलब टूरिज्म के अंडर जो आता हो, उसके ऊपर जो है जितना आपका खर्चा होगा उसका 30% आपको वापस मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट इसकी 3 करोड़ रुपया है, मतलब मैक्स 3 करोड़ से अगर ये बढ़ गया तो फिर आपको वापस, मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिल सकता है आपको, 3 करोड़ तक ही आपको मिल सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 करोड़ है। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी। अब क्या होता है, गवर्नमेंट पेज 7% ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स टेकन फॉर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स फॉर 5 ईयर्स। तो बेसिकली सरकार क्या करती है कि अगर आपने टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए, अगर कोई होम स्टे बनाने के लिए, कोई रिजॉर्ट बनाने के लिए अगर कोई बैंक का लोन लिया हुआ है, तो बैंक के लोन का जो आपका इंटरेस्ट होता है उसमें से 7% सरकार पे करती है 5 सालों के लिए। तो मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है ये होम स्टे बनाने के लिए। तो इसमें से जो है मान लो मुझे जो है वो 12% इंटरेस्ट जो है बैंक ने कहा है देने को, कि 12% तुझे इंटरेस्ट देना है सालाना, राइट। तो इस 12% इंटरेस्ट में से 7% मुझे सरकार दे देगी, तो मतलब मुझे 5% ही देना है। तो अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है टूरिज्म के प्रोजेक्ट के लिए, या कोई अपना होम स्टे बनाना है, कोई गेस्ट हाउस बनाना है, तो उसका जो उस लोन का 7% जो है सरकार पे करेगी 5 साल के लिए, और मैक्सिमम इसकी 30 लाख रुपया लिमिट है हर साल, मतलब पर ईयर। उसके बाद इसके अंदर आता है सब्सिडी ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अगर कोई आप मशीनरी खरीद रहे हो, इक्विपमेंट खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलती है। 30% सब्सिडी मिलती है फॉर बाइंग इक्विपमेंट लाइक किचन टूल्स, हीटिंग सिस्टम्स, फर्नीचर, टेंट्स, बोर्ड्स एटसेट्रा। तो अगर कोई आप टूल्स या इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, जैसे कि अगर आप कोई किचन में कोई टूल खरीद रहे हो, या किचन के लिए, या फिर कोई आप हीटिंग सिस्टम खरीद रहे हो, या फिर कोई फर्नीचर या टेंट या बोर्ड्स आप खरीद रहे हो, तो उसके अंदर जो है 30% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। मतलब अगर आपका 100 रुपये खर्चा हुआ है, 30 रुपये सरकार वापस कर देगी, और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख है। उसके बाद इसके अंदर आता है वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन। वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है कि अगर आपने जो शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हुए हैं, मतलब आपने जो शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं बैंक से, जैसे अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, या फिर आपको सैलरी देनी है स्टाफ को, तो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट जो है सरकार अपनी तरफ से पे करती है। मान लो आपने जो है वो 10,000 रुपये का लोन लिया है, 10,000 रुपये का लोन लिया है, और उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसका 5% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, तो आपको फिर 5% ही पे करना है। उसके बाद होम स्टे इंसेंटिव। अब जो लोग भी होम स्टेज को बना रहे हैं, सपोर्ट फॉर पीपल स्टार्टिंग होम स्टेज इन रिमोट रूरल एरियाज, जो भी गांव में लोग होम स्टेज डेवलप कर रहे हैं या उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट दी जा रही है। मतलब गाँव में लोग जो हैं वो होम स्टेज बनाएं। मतलब होम स्टेज क्या होते हैं कि भाई टूरिस्ट जो है तुम्हारे घर में रुक सके आके, तो उसके लिए जो है वो सरकार सपोर्ट कर रही है। जैसे रजिस्ट्रेशन और जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है होम स्टेज को किस तरीके से चलाना है, वो बिल्कुल फ्री है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कई सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जैसे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हुए हैं। टूरिस्ट गाइड्स, टूरिस्ट को कैसे गाइड करना है उसके लिए होटल के स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। एडवेंचर ऑपरेटर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है कि किस तरीके से आपको स्कीइंग करवानी है, किस तरीके से आपको जो है वो राफ्टिंग करवानी है। तो कई सारे स्किल प्रोग्राम्स जो है सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। जीएसटी रीइंबर्समेंट, कुछ टूरिज्म बिजनेसेस जो हैं वो जीएसटी रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं 5 साल के लिए, तो आपको जीएसटी भी रिफंड किया जाएगा। मतलब जीएसटी जो आप पे करते हो उसमें से कुछ हिस्सा आपको वापस मिल जाएगा 5 साल के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ इंसेंटिव्स जो हैं इस पॉलिसी के अंदर दिए गए हैं। सिंपली आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको समरी देता हूं। मान लो मैंने एक सिंपल सा गेस्ट हाउस बनाना है, राइट। सबसे पहले उस गेस्ट हाउस बनाने के लिए अगर मेरे को 1 करोड़ रुपया लगता है, तो उसमें से 30 लाख रुपया सरकार मुझे वापस दे देगी। उसी के साथ साथ उस 1 करोड़ रुपए के अंदर जो मैंने लोन लिया हुआ है उसको बनाने के लिए,
उसका उस लोन का जो है वो 7% इंटरेस्ट सरकार पे करेगी। उसी के साथ साथ उस गेस्ट हाउस के अंदर जो है मुझे जो किचन में टूल्स लगेंगे, जो आइटम्स लगेंगी, मुझे अगर कोई हीटिंग सिस्टम खरीदना है या फिर मुझे फर्नीचर खरीदना है, उसके ऊपर भी 30% सब्सिडी मुझे सरकार देगी। उसके बाद अगर मैंने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, मतलब बीच में कोई थोड़े समय के लिए लोन लिया है, उसका 5% इंटरेस्ट जो है सरकार पे करेगी। उसके बाद इसके अंदर आता है कि मैं जो जीएसटी देता हूं उसके ऊपर, तो जीएसटी का भी कुछ हिस्सा जो है सरकार मुझे वापस दे देगी 5 सालों के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये फिस्कल बेनिफिट्स और इंसेंटिव जो हैं इस टूरिज्म पॉलिसी के अंदर दिए गए हैं।